हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे हमारी गाय बंधी हैं, ये देखिए। और किसी ने मुझसे कहा था कि आपने अपने बच्चे मतलब बछड़ी को नहीं दिखाया। तो ये देखिए, ये खड़ी है, ये है हमारी बछड़ी। और एक ये है, और ये भैंस का कटड़ा है। कट्टा बोलते हैं, कटड़ा बोलते हैं, जो भी है। ये हमारी भैंस भी आई थी, वो मैं आप सबको नहीं बता पाई थी, लेकिन ये है। और ये है हमारी गाय माता। मम्मी और ही करते हैं, मैं तो बहुत कम आती हूँ यहाँ पे। अभी मैं गोबर लेने आई थी, आज है अमावस, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा गोबर लगाना था अंगीठी पे, जहाँ पे हवन करते हैं। मम्मी नहीं कर पाती ना, इसलिए। और ये देखिए, मैंने गोबर ले लिया है, तो ये अंगीठी पे लगाऊंगी अभी, और वहाँ पे करूंगी हवन। और ये है हवन की हमारी जो अंगीठी है वो है। इसको मैं पहले गोबर से लीप रही थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज वीरवार है, मतलब कि थर्सडे है। तो थर्सडे में ना गोबर नहीं लगाते हैं इस तरह से बिना मिट्टी को मिक्स किए। मतलब देखो, थर्सडे में वैसे गोबर लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो वीरवार होता है उस दिन गोबर लगाना अशुभ माना जाता है, और इससे ना अंधन की बहुत हानि होती है। और इस दिन कपड़े भी नहीं धोते हैं हमारे यहाँ। तो लेकिन फिर क्या, ये आज के दिन अमावस थी, तो मम्मी कहने लगी कि गोबर लगा लेना थोड़ा सा अंगीठी पे। तो मैंने ना थोड़ा सा मिट्टी मिक्स करके उसके बाद अंगीठी पे और इसके आसपास सब जगह पे मैंने गोबर से लीप दिया था। और गोबर ना बहुत ज़्यादा लिपा जाता था मेरे घर में, मतलब मेरे मायके में पहले तो। ससुराल में तो खैर हम लोगों ने नहीं देखा, हमसे पहले ही कच्चा होगा शायद। लेकिन जब हम आए थे यहाँ पे, तब तक तो यहाँ पर फर्श वगैरह सब कुछ था। लेकिन मेरे मायके में जब मेरी शादी हुई उसके पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब कच्चा था। जो साइड में, मैंने आप तो सबको पूरी तरह से अपना घर दिखाया नहीं है ना, मायके वाला, लेकिन कभी चांस मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे पास कुछ क्लिप भी पड़ी है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपने मायके वाला घर ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत जो भी क्लिप्स हैं मेरे पास वो दिखा दूंगी। और वहाँ पे ना हम मतलब बाहर से गोबर लाते थे, मिट्टी लाते थे, और उसके बाद उसको मिक्स करके उसके बाद गोबर लगाया करते थे, मतलब पूरे घर में। तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। मतलब हम लोगों को ना कोई मतलब मना नहीं करता था इस तरह से कि बाहर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, घूमना नहीं, फिरना नहीं। तो उस टाइम में बहुत फ़र्क था। मतलब पहले मेरे पिताजी भी बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। हम खेत में जाते थे, फूल तोड़ के लाते थे, मिट्टी लाते थे, मतलब कुछ भी करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब तो है माहौल जो थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए लड़कियां अब अकेले नहीं जाती हैं। लेकिन हम लोग खूब घूमते फिरते थे अपने खेतों में, हमें किसी तरह का कोई डर ही नहीं था। और मैं ना आप सबको मम्मी के बारे में बता रही थी। मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, अभी हवन नहीं कर पाती हैं, अभी मतलब चल फिर भी नहीं पाती हैं अच्छे से, क्योंकि मम्मी को डेंगू हो गया था। और जिसकी वजह से मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उनके लीवर पर भी सोई आ गई थी। और जो है मतलब पेट उनका फूलने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो गई थी, उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मतलब हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। लगभग 4 दिन हमारे हॉस्पिटल में लगे। और उससे पहले जो है हम लोगों का ये था कि हम लोग सुबह में जाते थे और शाम में लेकर आ जाते थे मम्मी को, क्योंकि वो हॉस्पिटल ऐसा ही था, रात में एडमिट नहीं रखता था। और यहाँ पर मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, और मेरा हवन भी हो गया है पूरी तरह से। हवन करने के बाद फिर मैंने शिव जी भगवान को, तुलसी माता को तिलक लगा के उसके बाद मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है। तो पूजा मेरी हो गई है, और अभी मैं देखूंगी खीर, और ये सामान अपना रख देती हूँ। तो खीर मैंने पहले से ही चढ़ा दी थी इस पे, गैस पे, ताकि धीरे धीरे पकती रहेगी, क्योंकि आज है अमावस। तो अभी पितर महाराज के पितरों पे जाएंगे और वहाँ पे मत्था टेकेंगे। आशु को भेजूंगी या खुद जाऊंगी, तो वो देखती हूँ। और ये अमावस के दिन जो हमारे यहाँ खीर बनती है वो लगभग तैयार हो ही चुकी है, थोड़ी बहुत कमी है, तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगी। धीमी धीमी आंच पे ये पक रही है। मैंने
और जितना खीर पकती है ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मतलब जितना कड़ती रहती है ना खीर उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनती रहती है। तो उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, और मैंने इसमें मीठा नहीं डाला है क्योंकि मम्मी का मन था कि हम शक्कर डाल के खाएंगे, तो मैंने इसको फीका ही बनाया था, मतलब मीठा नहीं डाला था। और जिसको मीठी खानी थी उसके लिए मैंने मीठा डाल दिया था, और जिसको फीकी खानी थी उसके लिए मैंने फीकी रख दी थी, मतलब शक्कर के साथ खानी थी। जो कच्चा मीठा होता है, शक्कर लाल लाल वाला जो होता है, गुड़ जैसा जो शक्कर होती है वो वाली, उसके साथ खाते हैं हमारे यहाँ, और कुछ चीनी के साथ खाते हैं। तो उसमें आधी में मैंने मीठा डाल दिया था और आधी को मैंने ऐसे ही रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं ही आ गई थी पीतर महाराज पे मत्था टेकने के लिए, और आशु भी मेरे साथ साथ था। मैंने उसको बोला था कि थोड़ी सी क्लिप निकालो, और ये देखिए ये हमारा जो है हेरा है, हेरा ही बोलते हैं, या फिर गांव का गाय का क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते होंगे आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पर हमारे गाय वगैरह बनती हैं। और ये है हमारे पीतर महाराज, ये तो मैं आप सबको पहले भी दिखा चुकी हूँ, दिवाली के टाइम पे आप सबने देखी होगी यहाँ पे यहाँ की क्लिप्स सारी। और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद यहाँ पे 3 उंगलियों से हमारे यहाँ पितरों पे तिलक किया जाता है। और तिलक करने के बाद ही मैंने आशु को बोला था कि फूल ले आए, तो वो फूल ले आया है, और मैंने सब जगह फूल चढ़ा दिए हैं, धूप बत्ती लगा दी है और जोत लगा दी है। और यहीं पास में ना हमारे बाबे महाराज हैं, जिन पे औरतें मतलब औरतें उनको हाथ नहीं लगाती हैं, जेंट्स ही करते हैं, उन पे मत्था टेकते हैं। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे दूध लगाना था, मैंने दूध लगाया क्योंकि मम्मी को ना लस्सी वगैरह जो है वो बताई है, लस्सी दही खानी है बहुत ज़्यादा, जितनी हो सके खाओ। और उस टाइम पे ना जो ये डेंगू या ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था कि उनको ना पानी ज़्यादा पिलाओ, जितना हो सके लिक्विड में दो। तो हम लोग ना पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनको लिक्विड दें, लेकिन वो लिक्विड ले नहीं पा रही थी क्योंकि उनको पेट में दिक्कत थी, अफारा ऐसा। डेंगू में एक तो बकरी का जो दूध है वो काम करता है, और जो पानी है वो पीना होता है। ग्लूकोज वगैरह इसीलिए लगाया जाता है ताकि पानी की कमी पूरी हो जाए। तो मम्मी को दिन रात ग्लूकोज भी लगते थे। और एक बात और, ये जो चप्पल मैंने पहन रखी है, मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि किचन में चप्पल मत पहना करो। तो फ्रेंड्स वैसे तो मैंने चप्पल निकाल के रखी हुई थी क्योंकि गर्मियाँ थी उस टाइम पे, लेकिन अभी सर्दियाँ हो गई है तो इस वजह से मैं चप्पल नहीं निकाल सकती हूँ, फर्श पूरा ठंडा लगता है। और जुराबे पहन के नहीं फिर सकते क्योंकि क्या है ना कि पानी होता है ना फिर किचन में, इस वजह से। तो ये खीर है और ये मेथी की भुजी है रात वाली, तो उसी के साथ हम लोग खाना खाएंगे। तो आप लोग भी खा लीजिए। और अभी ना मम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत खाने लगे हैं अब तो। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस हो गई थी। अभी वीकनेस तो देखो अभी ठीक नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके ही होगी। और जो लीवर पर सोई है वो उस पर भी धीरे धीरे करके ही जाएगी, पर पहले से ठीक है, बहुत सही है पहले से। तो हाँ, काफ़ी दिन हो गए आप सबसे बातें की हुई। कल भी मैंने आपसे जो वीडियो डाला था उसमें कोई बातें नहीं की थी। तो क्या था कि और आज है अमावस, तो आज हमारे यहाँ अमावस पे ना हमेशा खीर बनती है। लगभग अमावस पर हमारे यहाँ खीर ही बनती है। और सब ने खीर के साथ ही नाश्ता कर लिया, मतलब इन्होंने और मम्मी ने तो खीर के साथ ही खा लिया। और मैंने और आशु ने मेथी की भुजी ली थी जो रात बनाई थी, और खीर ले ली थी थोड़ी थोड़ी सी, और बस उससे ही हम सब ने नाश्ता कर लिया। और सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और मेरा काम सुबह का फिनिश हो चुका है। तो चलिए अभी हम लोग वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।